गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको अनुच्छेद समझाया था। आज मैं आपको दूसरा अनुच्छेद समझा रही हूँ। हमारे अनुच्छेद का शीर्षक है ऋतुराज वसंत, मौसमों का राजा वसंत। अब वसंत पंचमी आ रही है, वसंत ऋतु होने वाली है। तो वसंत ऋतु में किस किस प्रकार की छटा होती है, मतलब प्रकृति कैसी दिखती है, क्या क्या परिवर्तन होता है, हमें उसके बारे में बताना है। 4 संकेत बिंदु दिए हैं। ऋतुओं का राजा वसंत, यानी मौसमों का राजा जो होता है वो वसंत है। वसंत की शोभा व छटा, वसंत ऋतु जब आती है तो कैसी सुंदरता होती है, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति कितनी सुंदर लगने लगती है। जनजीवन पर प्रभाव, इससे मनुष्य के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी को हमें अनुच्छेद में समझाना है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ चीजों का, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी थी अनुच्छेद लिखते समय? भाषा सरल, स्पष्ट, सुबोध तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। हम जो भाषा लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, वो एकदम सरल होने चाहिए, लोगों को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो। हम जो वाक्य लिख रहे हैं वो छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पहली लाइन में वसंत पंचमी के बारे में बता दिया और दूसरी लाइन में मैं किसी और चीज का उल्लेख कर रही हूँ। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखिए। यानी मैंने आपको क्या क्या बातें बताई है इस अनुच्छेद में कि वसंत पंचमी ऋतुओं का राजा वसंत है, प्रकृति सौंदर्य कैसा होना चाहिए, जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना है। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी हमें अनुच्छेद बड़ा नहीं करना है। जो हमसे पूछा जा रहा है हमें बस वही बताना है। अनुच्छेद लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए, यानी अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। विषय के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वे मात्र 1-2 पंक्ति को। अगर हमें आवश्यकता है तो हमें उदाहरण देने चाहिए, लेकिन उदाहरण भी कैसे होने चाहिए? 1-2 पंक्ति के, 1-2 लाइन के होने चाहिए। अब मैं आपको अनुच्छेद समझाती हूँ। ऋतुओं का राजा वसंत। प्रकृति क्षण क्षण अपना रूप बदलती रहती है। प्रकृति पल पल में अपना रूप बदलती रहती है। देखते हो ना आप, जब ठंड आती है तो प्रकृति कैसी दिखती है, वर्षा ऋतु में प्रकृति कैसी दिखती है, जब गर्मी आती है तो कैसा होता है। तो प्रकृति हर पल में अपना रूप बदलती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। हमारे देश में 6 ऋतुएं बारी बारी से आकर अपनी शोभा बिखेर कर चली जाती है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है ना, लेकिन हम सिर्फ 3 ही चीजों को बोलते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन ऋतुएं 6 होती है। कौन कौन सी होती है? परंतु वसंत ऋतु की शोभा सबसे अनूठी है। जब वसंत ऋतु आती है तो वो अपने साथ एक अलग ही सौंदर्य लेकर आती है, इसलिए इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। हमारा पहला क्या था? ऋतुओं का राजा वसंत। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ अलग ही सौंदर्य लेकर आती है। देखो, मैंने यहाँ तक आपको समझाया, तो पहला संकेत बिंदु हमारा स्पष्ट हो गया। इसमें इसका आगमन शिशिर और पतझड़ के बाद होता है। अंग्रेजी महीनों की दृष्टि से यह 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक रहती है। यह कब से कब तक होती है? ये होती है 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। इस ऋतु में न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीनों की दृष्टि से यह 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक रहती है। यानी वसंत पंचमी कब से, वसंत ऋतु कब से आरंभ होती है? 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक रहती है। इस ऋतु में ना तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। यानी ये ऋतु जब आरंभ होती है तो इस ऋतु में अधिक ठंड नहीं होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपनी यौवन पर होती है। इस ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर लगने लगती है।
इस समय नए नए कोमल पत्ते अंकुरित होने लगते हैं और पेड़ पौधों की टहनियां फूलों से लद जाती है। जब ये ऋतु आती है तो जो पुरानी पत्तियां होती है वो सारी झड़कर नई नई पत्तियां आने लगती है, नए नए फूल आने लगते हैं और पूरा जो वृक्ष होता है फूलों से लद जाता है। इसमें तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती है तथा भौरे की गुंजार करते सुनाई पड़ते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो अपने साथ बहुत सारी नई नई बहार लेकर आती है। सभी पेड़ों पर नए नए फूल निकलने लगते हैं, तितलियां उन पर आकर बैठती है, भौरों की आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वे उन फूलों के आसपास मंडराने लगते हैं। तो वसंत ऋतु में सारी चीजें बिल्कुल सुंदर दिखने लगती है। प्रकृति अपने बहुत सुंदर सुंदर रंग दिखाती है क्योंकि चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई रहती है। कोयल का मधुर स्वर यहाँ वहाँ सुनाई पड़ता है जो बड़ा कर्ण प्रिय होता है। थोड़े समय बाद कोयल की आवाज सुनाई देने लगती है जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। कर्ण प्रिय मतलब कानों को अच्छी लगने वाली आवाज। हमें कोयल की आवाज अच्छी लगती है तो हम उसे सुनना पसंद करते हैं। तो वसंत ऋतु जब आती है तो अपने साथ कितनी सुंदरता लेकर आती है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती है। पूरा वातावरण ही आनंद, शीतलता, मादकता व मोहकता से सराबोर हो उठता है। पूरा वातावरण यानी प्रकृति बहुत ही सुंदर लगने लगती है, शीतल लगने लगती है और मोहकता मतलब हमें अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, मोहन अपनी तरफ खींचने लगती है। ऐसे मादक और मोहक वातावरण से जनजीवन भी आनंद और उमंग से भर उठता है। ऐसे सुंदर वातावरण में प्रकृति के इतने सौंदर्य को देखकर मनुष्य भी बहुत ही खुश होता है। उसके जीवन में नई नई इच्छाएं जागृत होती है। अभी आप देख रहे हो कि वसंत ऋतु जैसे आरंभ होगी तो वसंत पंचमी आ जाएगी, फिर धीरे धीरे होली आ जाएगी। होली हमारे को बहुत ही पसंद होती है, उसमें रंग बिरंगे रंग देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे जीवन में क्या है, नई खुशियां लेकर आ रही है, हमें आनंद दे रही है। सभी के चेहरों पर उमंग व उत्साह नजर आता है। सभी लोग खुश नजर आते हैं, सभी के जीवन में उत्साह नजर आता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको चारों संकेत बिंदुओं के आधार पर ये अनुच्छेद समझाया है। वसंत ऋतुओं का राजा वसंत, मैंने आपको बताया कि हम ऋतुओं का राजा क्यों कहते हैं इसको। फिर वसंत की शोभा व छटा, मैंने आपको इसके सेकंड लाइन में बताया कि 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक इसे माना जाता है और इसमें प्रकृति अलग अलग रूप दिखाती है। मतलब नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं। फिर प्राकृतिक सौंदर्य, जब सारे वृक्षों पे तरह तरह के फूल नजर आते हैं, चारों तरफ हरियाली नजर आती है। हरियाली मतलब सुंदर सुंदर फूल नजर आते, रंग बिरंगे फूल नजर आते, तो प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। तितलियां नजर आती है, भौरों की आवाज सुनाई देती है, फिर कोयलों की आवाज सुनाई देती है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही सुंदर लगती है। ये सारी चीजें प्रकृति में आती है। फिर था जनजीवन में प्रभाव। जब वसंत ऋतु आती है तो मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। मनुष्य के जीवन में उत्साह लेकर आती है, उनके चेहरे खुशी से झूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अपने साथ कई त्योहार लेकर आती है। जैसे अभी होली आने वाली है, आपने देखा होगा उस पे तरह तरह के रंग बनते हैं। तो ये रंग किससे बनते हैं? इन फूलों से बनते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत सारे उत्साह और आनंद को लेकर आती है। आपको ये अनुच्छेद समझ में आया होगा और मैं आपको इसमें आगे और समझा दूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।